वेलकम बैक स्टूडेंट्स। नीट ब्रह्मास्त्र एमसीक्यू सीरीज में मैं आपका अपना डीपी सर। बात कर रहे थे हम लोग वेब ऑप्टिक्स। बहुत से क्वेश्चन हमने डिस्कस किए भी थे, जो बचे हुए हैं उसके लिए हम लोग रेडी हैं, बिल्कुल तैयार हैं। और नीट ब्रह्मास्त्र के लिए इस बार हम लोग बिल्कुल तैयार हैं। दोनों मिट्टी बंद कीजिए और बोलिए जय फिनिक्स। In a Young's double slit experiment, a small detector measure an intensity of illumination of eye unit. क्या है आपका illumination जो है वो आई है of eye at the center of fringe pattern. If one of the two identical slit is now covered, the measure intensity. So I max कितना होता है? ये होता है 4I0। तो आई नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आई मैक्स बाई 4। सो सिंपल, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट वन। इन अ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, डी इक्वल्स द डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन। डी इज सेपरेशन बिटवीन द स्लिट, द डिस्टेंस ऑफ नियरेस्ट पॉइंट टू द सेंट्रल मैक्सिमा वेयर द इंटेंसिटी सेम एज डेट ऑफ ड्यू टू द सिंगल स्लिट। अगर मान लो सिंगल स्लिट होता तो इंटेंसिटी हम क्या लिखते हैं? I इक्वल टू 4I cos स्क्वायर डेल्टा फाई बाई 2, यही फॉर्मूला है। सो ये 1/4 cos स्क्वायर डेल्टा फाई बाई 2 डेट इज द 1/√2 cos डेल्टा फाई बाई 2। ध्यान से इधर, अब ये cos हो जाएगा 1/√2, मतलब ये π/4। सो π/4 इक्वल टू डेल्टा फाई बाई 2। यहाँ से डेल्टा फाई की वैल्यू आ गई π/2। ध्यान से देखना है इसको अच्छे से, ये आ गई आपकी π/2। अब क्या होता है? तो डेल्टा फाई इक्वल टू 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स, यही फॉर्मूला होता है। तो हमसे क्या पूछा है? द डिस्टेंस ऑफ नियरेस्ट पॉइंट टू द सेंट्रल मैक्सिमा वेयर द इंटेंसिटी इज सेम डेट टू द सिंगल स्लिट। तो इसको हम ऐसे लिख भी सकते हैं 2π/λ, और ये हो जाएगा आपका, एक मिनट, I/4 यानी 1/2 होगा। सॉरी, ये 1/2 होगा। देखिए ये होगा 1/2 डेट इज cos डेल्टा फाई बाई 2, चूँकि 1/4 था। सो डेल्टा फाई बाई 2 इक्वल टू π/3। ध्यान से, डेल्टा फाई बाई 2 ये कितना हो जाएगा? 60 डिग्री, cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है। सो डेल्टा फाई इक्वल टू 2π/3। अब फॉर्मूला क्या लगेगा? डेल्टा फाई 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स। तो यहाँ रख दो 2π/3 इज इक्वल टू 2π/λ, और डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या होती है? y d/d। हमसे y ही तो पूछा है। सो ये 2π से 2π कैंसिल, λ/d/3d इक्वल टू y। ये हमसे y पूछा है। सो λ/d/3d इक्वल टू ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट वन। द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी सेंटर ब्राइट, the ratio of intensity of center of bright fringe to intensity। center of bright fringe मतलब IB लिख लें, कितना होगा? 4I0, और 1/4 ऑफ द फ्रिंज विथ, यानी फ्रिंज विथ का 1/4। सो डेल्टा फाई बराबर होगा 2π/λ इंटू 1/4 λ/4। सो डेल्टा फाई इक्वल टू होगा π/2। तो I डैश कितना? I प्लस 2 √I cos π/2। तो ये टर्म 0 हो गया।
आई डैश बराबर 2i, सो रेशियो क्या होगा आई बी बाई आई डैश इक्वल टू 4, सॉरी आई नॉट है, आई नॉट 4i0 बाई 2i0 डेट इज़ द 2। यहाँ आपको समझना ये है कि द इंटेंसिटी द पॉइंट 1/4 ऑफ द फ्रिंज विद, यानी फ्रिंज विद का 1, फ्रिंज क्या होता है लैम्डा डी बाई डी, तो डी बाई डी तो आपके क्या हैं वो कांस्टेंट ही है दोनों। सो फ्रिंज विद मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा बाई 4, तो हम डायरेक्ट रखेंगे लैम्डा बाई 4, डी बाई डी की वैल्यू लैम्डा बाई 4 रखेंगे। जैसे कि ये कह रहा है, थोड़ा सवाल को अच्छे से समझ लो। फ्रिंज विद होता है लैम्डा, इसका 1/4 कह रहा है, इसका मतलब ये होगा लैम्डा डैश इक्वल टू डी बाई डी का जो रेशियो होगा वो लैम्डा डी के बाई डी के टर्म में आएगा, सो इट इज़ अ 2। इन अ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द सेपरेशन बिटवीन द स्लिट इज डी, यानी डी की वैल्यू कितनी है 0.25 इंटू 10 पावर -3, नहीं -2 है, सॉरी, सेंटीमीटर। द डिस्टेंस ऑफ स्लिट इज़ 1 मीटर कह रहा है, ये आपका 1 मीटर है। इफ़ द वेवलेंथ ऑफ लाइट इज़ यूज्ड, लैम्डा कितना है 6000 एंगस्ट्रॉम है लैम्डा, वेवलेंथ ठीक है। एंड आई नॉट इंटेंसिटी एट द सेंट्रल ब्राइट, द इंटेंसिटी एट अ डिस्टेंस x बराबर 4 इंटू 10 पावर -4 फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, ये लैम्डा दिया गया है, तो डेल्टा फाई इक्वल टू इंटू डेल्टा एक्स लेते हैं, डेल्टा एक्स मतलब डी साइन थीटा, डी वाई बाई डी। तो इस पूरे फॉर्म को अगर हम यहाँ ले चलें, डेल्टा फाई 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डी, तो वैल्यूज़ रख देते हैं हम लोग यहाँ से, डेल्टा फाई हमारा मिलेगा 2 पाई, पहले रख दो 2 पाई, लैम्डा कितना है 6000 इंटू 10 पावर -10 एंगस्ट्रॉम। अच्छा, डी स्मॉल डी कितना है 0.25 इंटू 10 पावर -2। अच्छा, वाई कितना है, ये है आपका वाई 4 इंटू 10 पावर -5, 4 इंटू 10 पावर -5। अच्छा, ये हो गया अपॉन डी, तो आपका 1 मीटर है। कैलकुलेट करते हैं इसको, तो ये 00 आ जाएगा नीचे और ये आ जाएगा, तो 5 2 7 2 9, 9 और 3 12। एक मिनट देखते हैं इसको, पहले तो इधर ले जाओ, ये 5 2 7 और 2 9, यानी ये तो आपके ख़त्म हो गए, 10 पावर -1 बच गया। सो डेल्टा फाई 2 पाई 6000 इंटू 10 पावर -1। एक बार और चेक कर लेते हैं, 100 और ये 4 और 5 9, मतलब 1 बचा, ठीक है। अच्छा, अब ये बच गया ऊपर आपका कितना 100 ऊपर बच गया, तो ये मिलके और ये इसको ले गया और ये हो गया इधर, तो डेल्टा फाई की वैल्यू हो गई पाई बाई 3। अब जो आई नेट बनेगा वो क्या बनेगा, आई नॉट ही लिया गया, आई नॉट प्लस आई नॉट प्लस 2 रूट आई नॉट इन, मतलब कि आई नॉट इंटू कॉस 60 डिग्री, पाई बाई 3 मतलब 60 डिग्री। सो आई नॉट कितना हो जाएगा आपका इंटेंसिटी फ्रिंज एट द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा। एक मिनट, इफ़ द वेवलेंथ ऑफ लाइट इज यूज्ड एंड आई नॉट इंसिटी ऑन द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, तो ये कितना हो जाएगा
ये भी तो आपको निकालना पड़ेगा, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज का आ कितना रहा है, ये भी यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। ऐसे तो ये आ रहा है आपका 3I0। इफ़ द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड एंड I0 इज़ द इंटेंसिटी एट द सेंट्रल ब्राइट, तो ये देखो I0 बराबर 4, सॉरी हाँ, I0 जो होगा वो 4I के बराबर होगा। सो I की वैल्यू कितनी होगी, I0/4। तो यहाँ पे हम लिखेंगे I0/4, I0/4 और I0/4। तो ये हो जाएगा आपका कितना, I0 + 2, और ये हो जाएगा 2 × I0/4 × 1/2। अब LCM लेते हैं I0 का, तो ये हो जाएगा आपका 4 और 2, ये हो जाएगा आपका 3I0, यानी 3I0/4 इज़ द राइट आंसर। यहाँ से हमें ये लेना I0 क्या है, चूँकि सेंट्रल मैक्सिमा पे, सेंट्रल ब्राइट पे 4I होता है, तो I0 = 4I और I = I0/4। तो I की वैल्यू रखेंगे I0/4, I2 भी I0/4 + 2 √I0/4 × √I0/4 × cos 60। तो 3I0/4 इज द राइट आंसर। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द वैल्यू ऑफ लैम्डा इज 500 नैनोमीटर, यानी लैम्डा की जो वैल्यू दिख रही हो कितनी है, 500 × 10⁻⁹ मीटर। D दिख रहा है कितना, 1 × 10⁻³ मीटर, और D दिख रहा है आपका 1 मीटर। देन द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमम फॉर विच इंटेंसिटी इज हाफ। अब इंटेंसिटी हाफ कह रहा है, तो जनरली होता कितना है सेंटर पे 4I0, तो मैं यहाँ ले रहा हूँ उसका हाफ 2I0 इज इक्वल टू 4I0 cos स्क्वायर ∆φ/2। तो ये कट के हो गया 2, यानी 1/√2 cos ∆φ/2। सो यहाँ से ∆φ की वैल्यू आ गई π/2। ध्यान से देखते रहिएगा इसको, कहीं गलती ना हो जाए, क्योंकि थोड़ा सा ये अलग तरह का चैप्टर माना जाता है, कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा होते हैं, फॉर्मूले भी बहुत हैं। तो ∆φ बराबर 2π/λ × ∆x, ये कितना आ गया π/2, 2π/λ × ∆x। हमसे क्या पूछा है कि यंग डबल स्लिट द वैल्यू ऑफ, ठीक है, देन द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रल में, मतलब ये ∆x, यानी ये हमसे पूछ रखा है ओवरऑल ∆x। तो ये कितना हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल, λ/4 इज इक्वल टू ∆x। ∆x की वैल्यू हमें अब अभी पूरी तरह से निकालनी पड़ेगी। सो λ/4 ये होता है d sin थीटा, यानी d y/d। हमें से y पूछ रहा है, तो y बराबर y इक्वल टू λ/4 इंटू d/d। अब कैलकुलेट करते हैं। सो लैम्डा कितना है, 500 नैनोमीटर इंटू 10⁻⁹ अपॉन 4 तो रखेंगे ही, d कितना है 1 mm, 10⁻³ और ये कैपिटल D तो आपका 1 है, तो ये हो जाएगा 3 2 5, यानी 5/4 इंटू 10⁻⁴ मीटर, यानी y बराबर 1.25 10⁻⁴ मीटर। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट वन। 1 मिनट। 2 स्लिट्स आर सेपरेटेड बाय 0.3 mm। 2 स्लिट्स हैं जो कि 0.3 mm पे रखे गए हैं। बीम ऑफ लाइट 500 नैनोमीटर स्ट्राइक्स प्रोड्यूस इंटरफेरेंस पैटर्न। अच्छा, मैक्सिमा पूछ रहा है, तो मैक्सिमा का फॉर्मूला n λ बराबर d sin थीटा, सिंपल।
तो n पूछ रहा है लैम्डा कितना है भाई 500 10⁻⁹ इक्वल टू डी कितना है 0.3 इंटू 10⁻³ इंटू 1 sin थीटा 1/2 है, तो ये हो गया 1000। तो n की वैल्यू निकाल दो 0.3, इसको ऐसे लिख लो 3 इंटू 10⁻⁴ और इसको लिख लो 1000 इंटू 500 इंटू 2000 10⁻⁹। तो 9 6 2 बचे, यानी n की वैल्यू कितनी 300n बच गई। अब n 300 बच गया और हमें से क्या पूछ रहा है द नंबर ऑफ मैक्सिमा। तो मान लो ये 0 होगा तो 0 से इधर कितना चलेगा टोटल 300, तो 1 0 को 1 काउंट करके चलेंगे तो ये कितना होगा 299, और फिर इधर भी कितना चलेगा 299। सो टोटल कितना 299 प्लस 299 प्लस 1 डेट इज़ द 599। या ऐसे भी कर दो 2n-1 सबसे अच्छा क्या रहेगा ये इसका ज़्यादा बेटर 2n-1 बस। n कितना n टोटल काउंट करो तो 600-1 डेट इज़ द 599 इज़ द राइट आंसर। सो नंबर 3 इज़ करेक्ट वन। White light is incident normally on a glass plate in a air of thickness 500 nanometer and refractive। एक ग्लास प्लेट है जिसकी थिकनेस कितनी है 500 इंटू 10⁻⁹ मीटर एंड रेफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना है, ठीक है। तो जो ग्लास स्लैब में जो ट्रेवल करेगी वो कितना ट्रेवल करेगी डेट इज़ द म्यू टी, और जाएगी भी तो कितना म्यू टी। तो अगर इसको रिफ्लेक्ट करना है तो कितना पाथ ट्रेवल करेगा, पाथ डिफरेंस क्या आएगा। सो 2 म्यू टी बराबर 2n-1 इंटू λ/2। अब इसको देख लो कितना आ रहा है 4 म्यू टी अपॉन 2n-1 डेट इज़ द लैम्डा। अब लैम्डा हमें 400 से 700 के बीच रहना चाहिए, तो n की वैल्यू रखते हैं 1 पहले। तो लैम्डा क्या आ जाएगा ये तो देखो 4 इंटू म्यू कितना है 1.5 और थिकनेस कितना रखा गया है, थिकनेस है आपका 500 नैनोमीटर -9 अपॉन 2n-1। तो इसको 60 कितना आ रहा है ये, अगर हम n1 रखें फॉर n1 अगर n1 रखें सो λ1 की वैल्यू कितनी आ रही है 3000 इंटू 10⁻⁹ 1 मिनट 60, हाँ ठीक है, अपॉन 1 आ रहा है। तो ये आ रहा है 3000 नैनोमीटर, जो कि इसके बीच नहीं है। अब n2 रखो तो 4, ये आ जाएगा आपका लगभग 1000 इंटू 10⁻⁹ नैनोमीटर। अब λ3 के लिए n की वैल्यू क्या रखो 3 रखो 1 2 3 तो 3 5, ये आ जाएगा आपका 600 इंटू 10⁻⁻ नैनोमीटर। तो कौन सा स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट करेगा, यही करेगा, क्योंकि ये इनके बीच आ रहा है। अब इसके बाद अगर चले 4 रखेंगे तो फिर इससे कम आने लगेगा, और वो ऑप्शन में भी नहीं है। In Young's double slit experiment, the wavelength of red light is 700 एंगस्ट्रॉम। ये सिंपल है भाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। रेड लाइट कॉन्साइड तो n1 λ1 d/d
n2 लैम्डा 2 डी बाई डी, यहाँ सीधे बराबर कर लो। सो n1, अच्छा n है ये, n इंटू 7800 इज इक्वल टू 5200 n प्लस 5200। सब्ट्रैक्ट करते हैं इसको, इक्वल टू 5200 और ये आ जाएगा आपका 26, n इक्वल टू आ जाएगा आपका 2। मतलब कॉन्साइड कर रहा है, मतलब दोनों क्या हैं आपके बराबर हैं। तो n1 लैम्डा 1 हम n2 लैम्डा 2 भी कर सकते हैं, चूँकि ये d बाई डी वाले टर्म क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो एक्चुअली सही है। A beam of light consisting of two wavelengths 6300 and fringe Young's double experiment. If fourth bright fringe of 6-3 coincide with the fifth dark fringe, तो 6-3 into 4 equal to a fourth bright fringe, अच्छा ये हो जाएगा 2n माइनस 1 इंटू लैम्डा। तो लैम्डा बाई 2, चूँकि डार्क है तो डार्क में लैम्डा बाई 2 आएगा। सो 6300 इंटू 8 अपॉन ये कितना आ जाएगा 9 इक्वल टू लैम्डा। तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये डार्क के लिए है n लैम्डा और ये 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2 ब्राइट, सॉरी ये ब्राइट के लिए है, उल्टा बोल दिया मैंने। ये है ब्राइट के लिए n लैम्डा, ये n है ये लैम्डा है, और ये है डार्क के लिए 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2। चूँकि ये कॉन्साइड करें मतलब दोनों बराबर हैं, बराबर करना है हमको। सो लैम्डा की वैल्यू थोड़ा सा इससे कम होगा। अब थोड़ा सा कम कौन सा ऑप्शन है, 63 से थोड़ा सा कम, और 62 भी है, नहीं तो उतना भी कम नहीं होगा, 0.9 आएगा। तो 63.9 55 यानी 5600 के आसपास आएगा, ये सही है। इन द shown parallel beam of white light is incident on the plane slits the distance of the nearest white spot। आसान है, ये तो दूरी आपकी एक्चुअली d/2 होना चाहिए। सो 2d/3 माइनस आप d/2 कर दीजिए, चूँकि ये अगर हाफ रहेगा तो जाके पॉसिबल होगा। तो ये 2/3 और ये यहाँ से कितना d/2, सो ये दूरी आपका निकल जाएगा। जो भी इसमें आंसर आएगा आप कर सकते हैं। द यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज performed the blue green wavelength and respectively if x is the distance of fourth maxima from the center 1। तो इसमें क्या करना है आपको, द यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म्ड विद द ब्लू एंड विद ग्रीन लाइट और वेवलेंथ इसका ज़्यादा है। तो एक बात बताओ, d साइन थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एक्स डी, और ये होता है आपका y/d, ये कितना होता है। और ब्राइट के लिए बोल रहा है शायद मैक्सिमा यानी n लैम्डा। तो जिसका लैम्डा ज़्यादा उसका y भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ऑब्वियसली ग्रीन का लैम्डा ज़्यादा दिया है, सो ग्रीन इज द राइट आंसर। इन YDC setup bright fringe can be identified, it has greater in no, it is wider, no, it is narrow by using white light instead of single wavelength, that is the perfect one. Two slit Young's double experiment done, monochromatic light of wavelength 6000 angstrom, the slits are 2 mm apart, the fringes are observed on the screen are placed 10 centimeter
अच्छा 10 सेंटीमीटर। अच्छा जी, 1 मिनट, पहले तो लैम्डा एक एक करके लैम्डा लिखो, नहीं तो ऐसे कंफ्यूज हो जाएंगे हम लोग। 6000 इंटू 10⁻⁻10। सबसे पहले तो लैम्डा का काम कर लो, ठीक है। द स्लिट्स आर 2 mm अपार्ट, मतलब स्लिट्स, ये जो YDSE सेटअप जो बनता है ना, वो ऐसा होता है। मैं आपको बता दूं, ये आपके स्लिट 1 है और ये स्लिट 2, इनके बीच की डिस्टेंस को D बोलते हैं। सो D इज 2 × 10⁻³ मीटर। ये भी हो गया। द फ्रिंजेस आर ऑब्जर्व ऑन अ स्क्रीन प्लेस 10 सेंटी, मतलब ये फ्रिंज यहाँ स्क्रीन पे बनेगा तो ये कैपिटल D है 10 सेंटीमीटर, यानी 10⁻² मीटर। ये भी निकल गया, का D निकल गया, कैपिटल D। नाउ अ ट्रांसपेरेंट ऑफ थिकनेस प्लेट, मतलब ये स्मॉल t है 0.5। देखो नीट में आप केवल डेटा भी अगर लिख लिया अच्छे से ना, तो सवाल सॉल्व हो जाता है। प्लेस्ड इन फ्रंट, चैप्टर की इतनी अच्छी से प्रैक्टिस करके जाओ कि बस सिर्फ डेटा लिखो और क्वेश्चन करो। वन ऑफ स्लिट एंड इज फाउंड दैट इंटरफेरेंस पैटर्न शिफ्ट, मतलब ये शिफ्टिंग भी दे दिया गया। 5 इंटू 10⁻³ और शिफ्टिंग का फॉर्मूला क्या होता है ये तो याद रखना पड़ेगा, TD μ-1 अपॉन D। ये कितना दिया गया है, इसको यहाँ से कवर कर लो। ये दिया गया है 5 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू T थिकनेस 0.5 इंटू 10⁻³ इंटू D 10 इंटू 10⁻² इंटू μ-1 अपॉन 2 इंटू 10⁻³। ये देखो ये -3 से ये -3 कट गया और यहाँ से एक डेसिमल आ गया नीचे, तो 10⁻² से 10⁻² कट गया और 5 से 5 कट गया और 2 से ये 5 हो गया, तो आ गया 1/5 + 1 बराबर म्यू, यानी 6/5 बराबर म्यू, म्यू इक्वल टू 1.2, यानी 1.2 राइट आंसर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बहुत अच्छा सवाल था ये भी। इन अ YDSE बोथ स्लिट्स आर प्रोड्यूस इक्वल इंटेंसिटी, मतलब दोनों I1 बराबर I0 ले लो और I2 बराबर भी I0 ही ले लो। चलो in front of now the intensity of the geometrical center of system on the screen becomes 75% of the previous, मतलब इन दोनों का टोटल जो इंटेंसिटी होगी सेंट्रल ब्राइट को कितनी होगी 4I0, उसका 75%, यानी 4 का 75%, सॉरी I0 का कितना 3I0/4 इक्वल टू I0 cos स्क्वायर डेल्टा phi/2। I0 से I0 कैंसिल है, √3/2 इक्वल टू cos स्क्वायर, सॉरी cos नहीं, cos डेल्टा phi/2। अब ये कितना होगा आपका, और पाई/ आपका 3 डेल्टा phi/2। सो डेल्टा phi की वैल्यू हो गई है 2π/3। ये पहले भी हम लोग निकाल लिए थे 2π/3, ठीक है। तो अब हमसे क्या पूछ रखा है ये, मिनट, ज्योमेट्रिकल द वेवलेंथ ऑफ, अच्छा तो ये हो गया डेल्टा phi बराबर 2π/λ इंटू डेल्टा x,
तो ये हो गया आपका 2π/3। क्या क्या दिया है इसमें, 100% म्यू दिया गया है। तो जब म्यू दिया गया तो हम सीधे ऐसे इससे भी हो जाएगा। सो 2π/λ इंटू म्यू -1 इंटू टी। डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या होगी, dy/d मतलब म्यू -1 इंटू टी। सो ये हो गया आपका λ/3 म्यू -1 इंटू थिकनेस कितना, म्यू कितना है, अच्छा दिया गया है आपका थिकनेस, तो थिकनेस ही पूछ रखा है। सो टी लैम्डा दिया गया है आपका 6। ये सारे कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस है भाई, थोड़ी भी अगर गड़बड़ हुई फॉर्मूले में तो ख़त्म, फिर आप नाक रगड़ते रह जाओगे, नहीं बनेगा तो नहीं बनेगा। वेव ऑप्टिक्स का यही एक सबसे बड़ा लोचा है, फॉर्मूला याद है तो मस्त है, और पैटर्न मालूम होना चाहिए कि क्या पूछ रहा है हमसे। एक्चुअली वो ये पूछ रहा है इंटेंसिटी सेम दिया गया दोनों का, और फिर कह रहा है उसका 75%, तो उसका 75% निकालो 3I0/4, फिर उसे डेल्टा फाई निकालो, डेल्टा फाई से फिर पाथ डिफरेंस निकालो। पाथ डिफरेंस अब यहाँ पहुँचे हैं हम 10⁻⁻⁻3 म्यू कितना दिया गया 1.5, मतलब ये हो जाएगा 1/2 इंटू टी। uh, 1.5 - 1 मतलब 0.5 यानी 1/2, 2 से आप इधर आ गया, सही है। तो ये आ जाएगा 4000 यानी 4 इंटू 10⁻⁻6 -1 मिनट, ये आ गया आपका, रुक जाओ 3 4 इंटू 10⁻⁻7 बराबर टी आ गया। इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दे, सो 0.4 इंटू 10⁻⁻6 टी। क्या नहीं हो सकता है, सो द थिकनेस ऑफ फिल्म कैन नॉट बी, मतलब 0.2 हो सकता है, 1 तक जा सकता है, यानी ये पॉसिबल नहीं है। 1.6 माइक्रोमीटर, ये माइक्रोमीटर ही है ना, 0.6 थिकनेस हो सकता है, तो ये पॉसिबल नहीं है, यानी 0.2 ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इतना से कम तो पॉसिबल ही नहीं है, इतना तो चाहिए, इससे ऊपर जो भी है, तो ये सारे डेटा इससे ऊपर ये नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2। इन यंग डबल एक्सपेरिमेंट स्लिट अरेंज वाटर इज फिल्ड इन द स्पेस बिटवीन स्क्रीन एंड स्लिट, देन फ्रिंज पैटर्न अपवर्ड बट फ्रिंज विद नहीं, फ्रिंज पैटर्न अपवर्ड नहीं होगा, फ्रिंज विद डिक्रीज कर जाएगा, और फ्रिंज सेंट्रल फ्रिंज रिमेन सेम, तो फ्रिंज विद डिक्रीज सेंट्रल ब्राइट, मतलब सेंट्रल, ऑप्शन नंबर 4। लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा in a medium of refractive index mu, 2 point in this medium lying along the path of this light are distance x apart, the phase difference। तो आसान है, डेल्टा फाई बराबर 2π/λ इंटू एक्स। सो ये क्या हो जाएगा आपका, x मतलब म्यू x, चूँकि म्यू भी है तो यही ऑप्शन ही है आपका सिंगल। मिनिमम थिकनेस ऑफ मिका शीट mu equal to 3/2 which should be placed in front of a one of slit is YDAC, half of the maximum intensity। तो half of maximum intensity अगर कह रहा है, so 2I0 ले लो, that is the 4I0 cos स्क्वायर डेल्टा फाई बाई 2। तो मेरे हिसाब से डेल्टा फाई की वैल्यू कितनी आ गई, π/2, सिंपल हो गई आपकी π/2। और अब डेल्टा फाई की वैल्यू आ गई, सो ये कितना, सॉरी 2π/λ इंटू टी म्यू -1, तो आपका हो गया ये π/2 हो गया, 2π/ आपका लैम्डा हो गया, ये t हो गया,
और म्यू कितना दिया गया 3/2, मतलब ये 1/2 हो गया। इस टी से टी, पाई से पाई, टी की वैल्यू कितनी λ/2 इज़ द राइट आंसर फॉर द पर्टिकुलर वन। यहाँ से देखते हैं दो स्लिट्स लगे हुए हैं, तो अगर मैं इसको S1 मानता हूँ, इसको S2 मानता हूँ, तो S2P माइनस इसकी थिकनेस कितनी है 2T, और प्लस ये हो जाएगा 2μT माइनस S1P माइनस इसकी थिकनेस T है और प्लस 2μT इक्वल टू कितना होगा ये, सो S2P माइनस S1P माइनस T, और वो क्या क्या रहा है, फाइंड द पोजीशन सेंट्रल मैक्सिमम, मतलब कि 0। सो इक्वल टू ये 0 भी हम कर सकते हैं। सो S2P S1P बराबर T, तो ये कितना हो जाएगा D के टर्म में, तो y d बाई d इक्वल टू T, सो y इक्वल टू D T बाई D इज द राइट आंसर। चूँकि ये कितना होगा, दिस इज द पाथ डिफरेंस, दैट इज द डेल्टा x, और डेल्टा x की वैल्यू कितनी d साइन थीटा, और d साइन थीटा की वैल्यू कितनी y/d, तो dy/d इक्वल टू t। ये भी आसान क्वेश्चन है, तो आप देख सकते हैं इसमें डायरेक्ट आंसर है इसका L1 प्लस L3 माइनस L2 प्लस L4 इक्वल टू 2n+1। क्या मिल रहा है आपका, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो आप देख सकते हैं L1 प्लस L3 माइनस ब्रैकेट ले लो माइनस L2 प्लस L4, डिस्ट्रक्टिव के लिए 2n+1, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड है ये λ/2, ऑप्शन नंबर 4। तो वेव ऑप्टिक्स आपका पूरा क्या हो गया है, कंप्लीटेड। अब आपका बच रहा सिर्फ मॉडर्न फिजिक्स, पूरा आपकी मैकेनिक्स कह रहा हूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंप्लीट हो गई, मैग्नेटिज्म पूरा कंप्लीट, EMW वेव कंप्लीट, रे ऑप्टिक्स पूरी कंप्लीट, और आज आपका वेव ऑप्टिक्स भी पूरा कंप्लीट हो गया। अब आप सिर्फ क्वेश्चन करिए, डाउट पूछिए, क्वेश्चन करिए और डाउट पूछिए। ओके बाय, बहुत बहुत धन्यवाद माय डियर स्टूडेंट्स।